आपके ऑडियो में इशू है कुछ, हम एक रिएक्शन लेंगे पहले ग्वालियर का, फिर मैं आपकी तरफ लौटूंगा। जी उमेश, क्या ग्वालियर के राजनीतिक हलकों में क्या चर्चा है? ग्वालियर और मुरैना टफ मानी गई हैं मध्य प्रदेश की सीटें। जी देखिए सर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से जो है एग्जैक्ट पोल आ रहे हैं तो 28 सीटें वो बीजेपी को बता रही हैं और एक जो है सीट है वो कांग्रेस की। अब वो कौन सी होगी, छिंदवाड़ा होगी या मुरैना होगी, ये देखना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मुरैना और ग्वालियर में जो मुकाबला हुआ है वो काफ़ी कांटे का मुकाबला देखा गया है, क्योंकि मुरैना में जो मुकाबला हुआ है वो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बसपा है वो इस मुकाबले में काफ़ी जो है सख्त होती हुई नजर आई और उन्होंने काफ़ी अच्छे से चुनाव लड़ा। यही वजह है कि अब जो है बीजेपी को ये जो मुकाबला है वो काफी टफ लग रहा है और कांग्रेस अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त मानी जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि मुरैना की सीट है वो निश्चित तौर पर ही कांग्रेस जीत कर आ रही है। जिस तरह से ग्वालियर चंबल की अगर 4 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो गुना, भिंड और ग्वालियर और मुरैना, इसमें 3 जो है लोकसभा सीट हैं, उनमें कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन बीजेपी भी पूरी दम से चुनाव लड़ी है और भिंड और गुना की बात की जाए तो यहां से बम्पर जो है जीत बीजेपी की कहीं ना कहीं मानी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से जो हाई प्रोफाइल सीट है उस पर सभी की निगाहें बनी है। हालांकि ग्वालियर भी लोकसभा सीट है, वो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि जो मुख्यालय है ग्वालियर का और बीजेपी यहाँ से 18 साल से लगातार बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार कांग्रेस चाह रही है कि यहां से जीत हासिल करे। कांग्रेस ने जो है प्रवीण पाठक युवा चेहरा है उनको मैदान में उतारा जरूर है, लेकिन जो बीजेपी है लगातार मोदी के चेहरे पर यहां से जो है जनता के बीच में गई है और तमाम जो ग्वालियर में विकास के काम हुए उसके आधार पर अब जो है जीत का दावा कर रही है। इस समय हम भारत सिंह कुशवाहा के जो है बंगले पर खड़े हुए हैं और तमाम जो है जो लोग। जी चलिए, कोई आपके साथ मेहमान नहीं है, मैं समझ पा रहा हूं, जितना आप खड़े जरूर हैं लेकिन कोई मेहमान नहीं। अगर मेहमान हो कोई तो बताइएगा मुझे। जी जी कोई मेहमान नहीं है आपके साथ। चलिए मैं लौटूंगा आपकी तरफ, लेकिन एक एग्जिट पोल में कहा गया है कि ग्वालियर चंबल की 2 सीटों पर उलटफेर हो सकता है। तो क्या ये ग्वालियर और मुरैना होंगी, इस पर निगाह रखेंगे क्योंकि फाइट अच्छी है वहाँ से। और जया, अब बढ़ेंगे और 7 सीटों के सस्पेंस की, मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर। और बताइए ये कौन कौन सी सीटें हैं। शुक्रिया आपका। सीधे एक बार फिर ग्वालियर रुक कर रहे हैं जहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हम भारत सिंह कुशवाहा जुड़ रहे हैं हमारे साथी उमेश पाराशर के साथ। उमेश, क्या कह रहे हैं भारत सिंह कुशवाहा? एग्जिट पोल मुस्कुरा रहा है, ग्वालियर में उनकी संभावनाएं भी मुस्कुरा रही हैं, क्या कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए सरज जी, मैं सीधे सीधे बात करने की, क्या एग्जैक्ट पोल में सीटें जो बता रहे हैं और आप भी यहाँ पर, आप काफ़ी कार्यकर्ता हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चेहरा खिला हुआ है, क्या लग रहा है? मेरा ऐसा मानना है, ओपिनियन पोल में जो भी आप लोगों के द्वारा जो बताया गया है, निश्चित रूप से ओपिनियन पोल जब ओपन कोई भी उसको रियलिटी को करते हैं, वो जब वो जनता से सीधी सीधी बात करते हैं, मतदाताओं से करते हैं, तो निश्चित रूप से उन आप लोगों का एक अलग अनुमान रहता है, अलग सर्वे रहता है। इतना ज़रूर कहूँगा, आपने देखा होगा इस चुनाव में मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। उत्साह भी थी, उमंग भी थी और उत्साह के साथ पिछली तुलना में मतदान की भी प्रतिशत बढ़ा है। मतदान का प्रतिशत बढ़ने का मैं ऐसा मानता हूँ एक ही कारण है कि जहाँ पे भी जिस सरकार का चुनाव हो उस सरकार का काम अच्छा होता है तो मतदान में भी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश में अच्छा काम किया है, गरीबों के लिए अच्छी योजना बनाई है, प्रधानमंत्री जी ने सभी की चिंता की है, इसलिए जनता ने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को मतदान के रूप में आशीर्वाद दिया है। और मैं ग्वालियर में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, जब देश में अच्छा वातावरण है, ग्वालियर हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पूरी तरह 0 पे आउट होगी, ये मैं कह सकता हूं। कांग्रेस जो है जीत का दावा कर रही है। प्रवीण पाठक के कार्यकर्ता फेसबुक पे अभी से लिख रहे हैं, नए सांसद। मतदान का प्रतिशत भी कम था, उस पर भी पूछ लीजिएगा एक बार, उससे तो कोई चिंता नहीं है। कोई रोक छेड़ नहीं रहती है, सच्चाई कल सामने आ जाएगी और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस जितना भी मन बहलाने का काम करे, कल
2 बजे के पहले कर सकती है। उसके बाद जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं कम देखा जा रहा है, बम्पर वोटिंग जो अन्य जगह हुई है, तो क्या कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? मैंने कहा जितना भी मतदान हुआ है, सर्वाधिक मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। ये हमें विश्वास है देश की जनता पे, ग्वालियर की जनता पे। देखिए शरद जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो भी मतदान हुआ है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हुआ है, ग्वालियर के फेवर में हुआ है और कहीं ना कहीं भारत सिंह कुशवाहा जो है अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका भी और भारत सिंह कुशवाहा जी का भी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।